हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जो यूपीएससी के जीएस फाउंडेशन पे बेस्ड है, जिसकी इसके अंतर्गत जो फर्स्ट सीरीज़ है वो लक्ष्मीकांत की है, जिसमें हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और जो सेकंड सीरीज़ है वो स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, जिसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम आज सेकंड चैप्टर को करेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़, जो मेंस की जो सीरीज़ चल रही है, उसके साथ में ये जो हमने नई सीरीज़ लेके आए हैं फाउंडेशन वाली, वो आप लोगों को कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। मतलब चैप्टर 2 में क्या बताया गया है कि जो आधुनिक भारतीय जो इतिहास लेखन है के विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों ने इतिहास की व्याख्या को प्रभावित किया है। यह अध्याय इन्हीं उपागमों, जिसे जो है इंग्लिश में अप्रोचेस कहते हैं, पर केंद्रित है। यहाँ प्रमुख उपागमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? उपनिवेशी इतिहास लेखन, मतलब कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि ये क्या है, इसकी विचारधारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो मुख्य विचार क्या है कि जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा लिखित है। ये किसके द्वारा लिखित है? ये जो ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा जो है राइट किया गया है। तो इसमें जो है जब चूँकि ये उनके द्वारा लिखा गया है तो वो जो है जाहिर सी बात है कि वो अपने यहाँ की ही प्रशंसा करेंगे और भारत की निंदा करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, जो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा लिखित जो भारत को सभ्य और पिछड़ा दिखाकर ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहराते हैं। मतलब इसमें जो है जैसा कि हमने बताया है कि चूँकि ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत को जो है असभ्य बताया है कि भारत को जो है भारत असभ्य है और उसमें जो है पिछड़ा असभ्य है और वो पिछड़ा है। इसके कारण जो है ब्रिटिश शासन को जो इन्होंने चूँकि जो ब्रिटेन के ने जो यहाँ पे जो शासन किया, जो यहाँ पे मतलब रूल किया, तो वो क्या है, वो उसको न्यायोचित ठहराते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि चूँकि भारत असभ्य था तो उन्होंने जो है क्या, उन्होंने इंडिया को क्या किया है, सिविलाइज बनाया है। तो इसकी जो है इसके अंतर्गत 2 विचारधाराएँ हैं। पहली विचारधारा है ओरिएंटलिस्ट, सेकंड है इम्पीरियलिस्ट। इसके अंतर्गत जो है बताया गया है, ओरिएंटलिस्ट में क्या है कि भारत के प्राचीन गौरव की प्रशंसा की है, लेकिन मध्यकाल को अंधकार का युग बताया है। मतलब जो प्राचीन जो है गौरव की प्रशंसा करी गई है, जो मिडवल जो एरा था उसको क्या बताया गया है, उसको अंधकार युग बताया गया है। सेकंड में क्या बताया गया है कि भारतीयों को शासन करने में अक्षम बताया है कि मतलब ये जो भारतीय थे वो जो है अच्छे से शासन नहीं कर सकते थे, तो ब्रिटिश शासन की यहाँ पे जो है आवश्यकता को सिद्ध किया गया है। चूँकि ये जो है असभ्य थे, ये शासन नहीं कर सकते थे, उनको जो है रहने का तरीका नहीं पता था, तो इसलिए जो है जो ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ पे शासन किया गया है उसको इन्होंने न्यायोचित ठहराया है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? इसके अंतर्गत जो फर्स्ट इनका नाम क्या है? जेम्स मिल। इन्होंने क्या लिखा? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनकी जो रचना है ये 1817 में लिखी गई। इन्होंने भारत को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में बांटा है। मतलब जेम्स मिल ने जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, जो कि 1817 में जो है इसकी रचना की गई, इसको हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में बांटा। सेकंड क्या है? विंसेंट स्मिथ। इसके अंतर्गत जो है मुगल शासन को निरंकुश और अराजक बताया। इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने मुगल शासक को निरंकुश बताया है। इसकी जो है आलोचना, मतलब इसमें क्या है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मतलब ये उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन है इसकी आलोचना की गई है। किस माध्यम से? कि यह पूर्वाग्रह से ग्रसित था। और मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का मतलब ये है कि वो जो है पहले से मान के बैठे हुए थे कि जो है भारतीय सभ्य थे और उनके वो जो है पिछड़े थे, इसलिए जो है यहाँ पे जो ब्रिटिश का जो शासन किया गया है वो जो है बहुत ही आवश्यक था। दूसरा क्या है? भारतीय समाज की जटिलताओं को, वो चूँकि वो ब्रिटेन में रहते थे, वो भारत के जो समाज में व्याप्त जो उस समय की जो सिचुएशन थी, वो जिस तरह की कंडीशन में लोग यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो वो उससे जो है बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे, उनको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। सेकंड क्या है? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो विचारधारा है, इसके अंतर्गत जो है देखेंगे कि भारतीय इतिहासकारों द्वारा स्वदेशी दृष्टिकोण जो भारत की गरिमा और स्वतंत्रता संग्राम को उजागर करता है,
इसमें क्या बताया गया है कि जो भारतीय इतिहासकार मतलब जो है जो भारत के इतिहासकार है उनके द्वारा जो है स्वदेशी दृष्टिकोण से जो है इसे अपनाया गया है और ये भारत की गरिमा को और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी देता है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। इसका जो राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन था, इसका जो मेन जो मोटिव था वो क्या था? औपनिवेशिक जो नैरेटिव जो मतलब जो उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन जो किया गया था, मतलब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारत का हमारे वर्णन किया गया था, उसको जो है पूरी तरीके से जो है उसका खंडन करना, उसको औपनिवेशिक नैरेटिव का खंडन करना और राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ावा देना। जो वो लोग कहते जो वो कह के गए थे कि भारत जो है असभ्य है, भारत पिछड़ा हुआ है, तो उससे जो है उसको उसका पूरी तरीके से खंडन कर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत जो है जो मुख्य बिंदु था वो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वेद और उपनिषद पर जोर दिया गया। इसलिए जो है इसमें किस पर जोर दिया गया? इसमें जो है किस पे जोर दिया गया? इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, प्राचीन भारत की महानता पर जोर दिया गया। फिर इसके प्रमुख जो इतिहासकार हैं वो कौन हैं? R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार के द्वारा क्या लिखा गया? द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम का विस्तृत विवरण किया गया है। इन जो R.C. मजूमदार के द्वारा जो रचित जो ये रचना है, इसमें द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है जो भी चीज़ें हैं उसका जो है विस्तृत उल्लेख यहाँ पे किया गया है। फिर सेकंड जो है क्या है? जदुनाथ सरकार। इन्होंने मुगल इतिहास का गहन अध्ययन किया। इसके जो है जो सेकंड जो राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन था उसकी हम आलोचना देखेंगे। आलोचना उसमें क्या बताया गया है कि कभी कभी अतिरंजित दृष्टिकोण और सामाजिक आर्थिक कारकों की उपेक्षा भी की गई है इसके अंतर्गत। थर्ड पॉइंट क्या है? मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन इसमें जो है हम देखेंगे ये क्या है? इसकी विचारधारा इतिहास की व्याख्या वर्ग संघर्ष के माध्यम से। जो मार्क्सवादी जो हैं उन्होंने जो है इतिहास की जो व्याख्या की है वो किसके माध्यम से की गई? वह वर्ग संघर्ष के माध्यम से की है। तो मतलब इनके अंतर्गत इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखना। इसका जो उद्देश्य क्या है? आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता को उजागर करना। मतलब उस समय जो व्याप्त जो आर्थिक शोषण, जो लोगों के साथ जो शोषण हो रहा था, समाज में जो असमानता देखने को मिल रही थी, उसको उजागर करने का इनका मेन मोटिव था। इसके जो है प्रमुख बिंदु क्या है? ब्रिटिश नीतियों को भारत के आर्थिक विनाश का कारण बताना। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रूल जो किया जाने की जो उनकी जो पॉलिसी थी वो जो है क्या थी? वो भारत के आर्थिक विनाश का कारण बनी। किसान और मजदूर आंदोलनों पर फोकस किया। इन्होंने जो मेन जो किस पे फोकस किया? किसान आंदोलनों और मजदूर आंदोलनों पर फोकस किया। प्रमुख इतिहासकार इसके समय के जो है कौन है? प्रमुख इतिहासकार में है विपिन चंद्र। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में राष्ट्रवादी आंदोलन का वर्गीय विश्लेषण किया है इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्या है? दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन किया। इसकी जो है आलोचना मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आलोचना हम कैसे करेंगे? राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों की इसके अंतर्गत उपेक्षा की गई है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कैम्ब्रिज स्कूल। इसके अंतर्गत देखेंगे कि ये क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद को उच्च वर्ग का हित साधक बताया। मतलब इसमें बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद को उच्च वर्ग का आंदोलन बताना। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को स्थानीय हितों और सत्ता संघर्ष तक सीमित करना। मतलब जो राष्ट्रवाद था उसको जो लोकल लेवल पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनके हितों तक और उनके सत्ता के संघर्ष तक ही सीमित किया गया। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? राष्ट्रवाद को स्थानीय हितों सत्ता के संघर्ष से सीमित किया। सेकंड क्या है? डिवाइड एंड रूल को महत्व दिया। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रवाद को नकली बताया गया। इसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नेताओं का हित साधन बताया गया। इसके जो प्रमुख जो इतिहासकार हैं वो कौन है? जॉन गैलाधर और NCT ओवेन।
लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स की अवधारणा इन्होंने दी। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत, सबाल्टर्न अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या है, इसकी जो क्या विचारधारा है इसको हम देखेंगे कि इतिहास के नीचे से मतलब समाज के निम्न वर्गों, किसानों, महिलाओं के नज़रिए से लिखना। इसमें बताया गया है कि इतिहास को जो है समाज के जो सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है, किसान है, महिला है, उनके दृष्टिकोण से लिखना कि उनके दृष्टिकोण से समाज उस समय जो है कैसा था। इसका जो है इसका मुख्य बिंदु क्या है, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन की सीमाओं की चुनौती 1857 के विद्रोह और किसान आंदोलनों में जन सामान्य की भूमिका पर फोकस किया गया। इसका जो मेन मोटिव था वह राष्ट्रवादी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की सीमाओं को चुनौती देना था। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं थी वह जन सामान्य एजेंसी पर जोर दिया गया है इसके अंतर्गत, और 1857 के विद्रोह और किसान आंदोलनों में सबाल्टर्न भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अनुपागम क्या है, इसकी हम जो है आलोचना भी देखेंगे। इसमें आलोचना में क्या है कि यह अत्यधिक सैद्धांतिक होना और ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की, मतलब ये अत्यधिक जो है सैद्धांतिक था और इसने जो है ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपागम। इसके अंतर्गत फेमिनिस्ट इतिहास लेखन, इसमें महिलाओं के योगदान और लैंगिक असमानता पर फोकस किया गया। इसमें फोकस किया गया महिला के जो है क्या योगदान था और लैंगिक असमानता पर, मतलब उस समय जो है लैंगिक असमानता पर जो है फोकस किया गया कैसी थी। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट कोलोनियल दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक विरासत के सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसका जो उदाहरण हम देख सकते हैं, दीपेश चक्रवर्ती ने जो है इसमें इसके पोस्ट कोलोनियल दृष्टिकोण के बारे में लिखा है। तो ये हमने जो है कुछ तथ्यों के माध्यम से हमने स्पेक्ट्रम का चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सबाल्टर्न स्टडीज़ के संस्थापक कौन हैं। तो इनके संस्थापक कौन हैं, मतलब ये जो है इनके संस्थापक कौन हैं, रंजीत गुहा। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके अंतर्गत सबाल्टर्न स्टडीज़ के संस्थापक कौन है, रंजीत गुहा। ये फैक्ट जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर ये सारे फैक्ट आप इस चैप्टर में देख चुके हैं, हम फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी जो है किससे संबंधित है, ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखी है, विपिन चंद्र ने। तो ये हमारे जो फैक्ट हैं वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम मेंस में देखेंगे कि इससे जो है इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, औपनिवेशिक इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं और आलोचनाएं बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है,
औपनिवेशिक इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं और आलोचनाएं बताएं। तो इसमें हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम इसमें इंट्रो देंगे, उसके हम विशेषताएं बताएंगे। विशेषताओं में हम जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बताएंगे, सिविलाइजिंग मिशन, जिसमें भारत को पिछड़ा दिखाकर ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहराया गया। जो सेकंड पॉइंट हम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे विशेषता में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिविलाइजिंग मिशन, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें भारत को जो है पिछड़ा दिखाया जाएगा और ब्रिटिश शासन को सही ठहराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिंदू मुस्लिम विभाजन, जिसमें जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धार्मिक कर्मकांडों में बांटा है। सेकंड पॉइंट क्या है, हिंदू मुस्लिम विभाजन। थर्ड पॉइंट है, मध्यकाल को अंधकार युग बताना। इसकी जो है आलोचनाएं देखेंगे, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं, उसकी आलोचनाएं बताएं। आलोचना में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है पूर्वाग्रह से ग्रसित था, मतलब इसके अंतर्गत ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा यह माना गया था कि भारत जो है पूरी तरीके से असभ्य था, पिछड़ा हुआ था, जिसे ब्रिटेन के शासन की ज़रूरत थी। तो इसको जो है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक तथ्यों की उपेक्षा की गई। इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक तथ्यों की उपेक्षा की गई है। तो ये हमारा जो है मेन बॉडी का पार्ट हो गया। उसको कंक्लूजन देते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है मेंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में अंतर क्या है। राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रवादी फर्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रवादी। सेकंड है मार्क्सवादी। इसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रवादी मतलब स्वदेशी गौरव और सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया गया है। इसमें किस पर जोर दिया गया है, स्वदेशी गौरव और सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत पर जोर दिया गया है। मार्क्सवादी में क्या बताया गया है कि वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण पर फोकस किया गया है। वर्ग के संघर्ष पर, वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण पर फोकस किया गया है। आर्थिक शोषण पर फोकस्ड था। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया।
इसमें 1857 को सामंती विद्रोह माना, सामंती विद्रोह माना। इसके जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। इसके अंतर्गत कौन है? विपिन चंद्र। तो ये हमारा क्वेश्चन जो मेंस से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, जो कि मेंस में आपके बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, सबाल्टर्न अध्ययन ने भारतीय इतिहास को कैसे बदला? तो इसमें हम जो है देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है इनका। पहले इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद में जो प्रमुख जो इनके योगदान है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या है प्रमुख योगदान में जो नीचे से जो है इसमें बताया गया है कि किसानों, आदिवासी, महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा सबसे पहले। फिर क्या है? राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी नैरेटिव को चुनौती। इसमें इतिहास में सामान्य जन की एजेंसी को महत्व दिया गया है। इसका उदाहरण हम बताएंगे 1857 के विद्रोह में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के माध्यम से। तो ये हमने 3 क्वेश्चन देख लिए जो कि इसके मेंस में इस चैप्टर से बन सकते हैं। और पहले जो पूछे गए मेंस में जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से उसको हम देखेंगे। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है जीएस पेपर फर्स्ट में, कि भारतीय इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2018 में पूछा गया है हिस्ट्री ऑप्शनल में। सबाल्टर्न अध्ययन के संदर्भ में 1857 के विद्रोह का पूर्व मूल्यांकन करें। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो आपके मेंस में पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में। तो ये जो चैप्टर है वो आप लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिए और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाया करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।